नमस्कार, मैं हूं विशाल गुप्ता और आप देख रहे हैं जागो भारत। और आज मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूं और साथ ही साथ मन में बहुत ज़्यादा गुस्सा है, क्योंकि हमारे 3 जवान, जिनमें एक कर्नल संतोष बाबू, हवलदार पेलानी और स्पॉय ओझा, वीर गति को प्राप्त हो गए चाइना के साथ झड़प में। और देश अभी तक इन 3 जवानों के शहादत के दुख से अभी तक बाहर भी नहीं निकला था। और रात में खबर आई कि हमने अपने 20 जवान और गंवा दिए, हमारे 20 जवान और शहीद हो गए, वीर गति को प्राप्त हो गए चाइना के साथ झड़प में। और ये भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि चाइना को भी यहाँ पे लॉस हुआ है, उनके 43 जवान के आसपास घायल हुए हैं या उनकी मृत्यु हो गई, ये भी एक रिपोर्ट आ रही है। पर इस रिपोर्ट पे बिलीव नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन चाइना की एक न्यूज़ एजेंसी ग्लोबल टाइम्स ने दी है, जिसके हिसाब से चाइना के 43 जवान के आसपास की मृत्यु हो गई या वो घायल हैं। पर इस इन्फॉर्मेशन पे पूरी तरीके से बिलीव नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन चाइना की न्यूज़ एजेंसी ने दी है और वहाँ की जो प्रेस है, मीडिया है, वो सरकार के हिसाब से चलती है, सरकार की बात मानती है। इसलिए जो ये पूरी इन्फॉर्मेशन है, इस पर हम बिलीव नहीं कर सकते। और यहाँ पे मेरे को बहुत दुख हो रहा है और साथ ही साथ बहुत गुस्सा आ रहा है चाइना के ऊपर कि आखिर चाइना आखिरकार चाहता क्या है। कि चाइना ये चाहता है कि वो दादागिरी दिखाए अपनी एशिया के अंदर, कि एशिया की जितनी और कंट्रीज हैं उनको दबा के रख सके अपने बोझ तले या उनको अपनी ताकत से धमका सके। तो ये चाइना की, अगर ऐसा चाइना सोच रहा है तो ये चाइना की बहुत बड़ी भूल है। चाइना, ये समझ लो कि ये हिंदुस्तान 1962 का नहीं है, ये 2020 का हिंदुस्तान है। अगर इससे लड़ोगे, इसको आग दिखाओगे, तो आंखें नोच के निकाल ली जाएंगी और उनसे गोटी खेली जाएंगी। और यहाँ पे मैं शॉर्टकट में पूरी सिचुएशन एक्सप्लेन करना चाहता हूँ उन लोगों को जिन लोगों को इस पूरे मुद्दे के बारे में पता नहीं है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बहुत दिनों से इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है, करीबन 1.5-2 महीने हो गए। और जो आज का इंसिडेंट हुआ, जिसमें हमने अपने सोल्जर खो दिए, हमारे जवान की शहादत हो गई है, ये कल से रिलेटेड इंसिडेंट है। जिसमें वहाँ पे कुछ पोस्ट बन रखी हैं, जैसे कि पॉइंट 14, पॉइंट 15, पॉइंट 16 और पॉइंट 17 ईस्टर्न लद्दाख में। तो कल मंडे नाइट में पॉइंट 14 में दोनों आर्मीज में झड़प हुई, जिसमें लाठी घूसे और पत्थरबाजी हुई, जिसकी वजह से हमारे जो जवान हैं उनकी शहादत हुई है। और बताया जा रहा है कि दूसरी साइड यानी कि चाइना की साइड से भी लॉस हुआ है और उनके भी जवानों की मृत्यु हुई है और उनके भी जवान घायल हुए हैं। और यहाँ पे मैं उन लोगों को भी जवाब देना चाहता हूँ जो लोग इस पूरे मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं, अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। जैसे कि लेफ्ट के लोग हो गए, कुछ कांग्रेस के लोग हो गए, जो सरकार को उल्टा सीधा बोल रहे हैं कि मोदी सरकार तो कमजोर निकली, मोदी चूहा निकला, मोदी तो कुछ कर ही नहीं रहा, चाइना हमारे बाउंड्रीज के अंदर आ रहा है, टेरिटरी के अंदर आ रहा है। तो इन लोगों से बस इतना ही बोलना चाहूँगा कि जिन लोगों के घर खुद के शीशे के बने होते हैं, वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंकते। ये वही लोग हैं जिनकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम चाइना के साथ क्रिएट हुई है। ये वही लोग हैं जिन लोगों की वजह से हम 1962 का युद्ध हारे, और इन लोगों की वजह से चाइना ने हमारा जो इतना बड़ा पार्ट है अक्साई चीन, वो कैप्चर कर लिया। और जब नेहरू जी से पूछा गया कि आपने एक्शन क्यों नहीं लिया जब अक्साई चीन कैप्चर हो रहा था, तो उनका ये जवाब था कि वो तो बैरन लैंड थी, वो तो उपजाऊ लैंड थी नहीं, तो उसका फ़ायदा ही क्या था, चाइना ले गया तो ले गया, हम रख के क्या करते। तो जो ऐसी पार्टी से लोग जुड़े हुए हैं, जो ऐसी पार्टी के लोग हैं, ऐसी मानसिकता के लोग हैं, वो आज सरकार को गालियां दे रहे हैं, सरकार को उल्टा सीधा बोल रहे हैं कि मोदी तो ऐसा निकला, मोदी तो वैसा निकला, मोदी तो कुछ हुआ, ये तो कुछ कर ही नहीं रहा, वो टेरिटरी के अंदर आ रहे हैं। तो ये सारे लोगों को बस एक ही जवाब दूंगा कि अपने अपने आप को पहले देख लो कि किन तुम लोगों की वजह से, तुम्हारे पूर्वजों की वजह से ही ये सारी जो प्रॉब्लम है ये क्रिएट हुई है चाइना के साथ। वरना चाइना की इतनी औकात नहीं थी, चाइना की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो हमें आग दिखा पाता। अगर 1962 में उसको दबा दिया जाता, उसी समय अगर उसको दबा दिया जाता जब वो अक्साई चीन को हड़प रहा था, अक्साई चीन उसने कैप्चर कर लिया था, तभी उसको अगर धमका दिया जाता, उसको हरा दिया जाता, उसको दबा दिया जाता, तो आज चाइना की इतनी औकात नहीं होती कि वो आग दिखा सकता हमें। और यहाँ पे कुछ अफवाहें उड़ रही हैं व्हाट्सएप, फेसबुक और सोशल मीडिया हैंडल्स पे कि चाइना ने तो हमारी 5 किलोमीटर के अंदर तक बाउंड्री पे कब्जा कर लिया, कैप्चर कर लिया, वो 5 किलोमीटर अंदर आगे टेरिटरी के। तो ये सारी अफवाहें हैं, किसी को भी करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं पता, क्योंकि जो लद्दाख रीजन है, जो वो रीजन है जहाँ पे ये सारी चीज़ें चल रही हैं, वो वहाँ पे बहुत कनेक्टिविटी कम है। वहाँ पे जो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन होती है वो कभी बाहर नहीं आती, बहुत दिन बाद बाहर आती है। जैसे कि अगर आज कोई इंसिडेंट हुआ है तो वो 1-2-3 दिन बाद सामने आता है मीडिया के अंदर। इसलिए मैं आप सभी से प्रार्थना करूंगा कि इन सारी अफवाहों पर ध्यान मत दो, इन सारी अफवाहों पर विश्वास मत करो, क्योंकि ये सारी अफवाह चला ही इसलिए जाते हैं ताकि आप लोगों की फीलिंग्स को ऑफेंड कर सके, ताकि आप बाद में सरकार को गाली दे सको।
और यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप लोग क्या कर रहे हो अपने देश के लिए। एक तरफ हमारी आर्मी, हमारे जवान तो शहादत दे ही रहे हैं, वो तो हमारी बाउंड्रीज को प्रोटेक्ट कर ही रहे हैं, पर आप कैसे प्रोटेक्ट कर रहे हो अपने देश को? आप तो उल्टा चाइना को फाइनेंशियली मजबूत कर रहे हो, फाइनेंशियली इकोनॉमिकली मजबूत कर रहे हो, उसकी जेब भर के, उसके प्रोडक्ट्स खरीद के, उसके ऐप्स यूज करके, ताकि वो आगे चल के और आग दिखा सके हमारे को और हमारे पे दबदबा बना सके आगे चल के। हमारे देश के लोग पता कभी सुधर नहीं सकते। हमारे देश के लोगों में सबसे बड़ी कमी पता क्या है? भूलने की कमी सबसे ज्यादा, कि हर चीज को कुछ दिन तक याद रख के बाद में भूल जाते हैं। एक तरफ तो हम सोशल मीडिया पे कैंपेन चला रहे हैं कि चाइना बायकॉट, चाइना प्रोडक्ट बायकॉट, चाइना ऐप्स, पर ये सारी चीजें सिर्फ सोशल मीडिया पे देखने को अच्छी लगती हैं, देखने को, सुनने को और पढ़ने में अच्छी लगती हैं सोशल मीडिया पे। उसके बाद हम अपनी नॉर्मल लाइफ में आ जाते हैं और फिर चाइना के प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, उसकी जेब भरते हैं। और ये जो लोग सोशल मीडिया पे कैंपेन चलाते हैं ना, पोस्ट डालते हैं, स्टोरी डालते हैं, बायकॉट चाइना प्रोडक्ट, ये खुद चाइना के फोन और चाइना के ऐप्स यूज करके ये सारी पोस्ट बनाते हैं और उनको डालते हैं। और बाद में ये सारे लोग और हम लोग सब भूल जाते हैं। एक ये सारे कैंपेन्स वगैरह कुछ दिन तक ही याद रहते हैं कि हाँ भाई कैंपेन चल रहा है, बायकॉट चाइना प्रोडक्ट ट्रेंडिंग में, अपना भी ट्वीट कर दो ताकि लोगों में नाम तो आए कि हमने भी ट्वीट करा था बायकॉट चाइना प्रोडक्ट में, चाहे हम चला चाइना के ही फोन रहे हो, चाहे हम चला चाइना की ऐप रहे हो। पर क्या करें, हमारे लोगों को कभी समझ में ही नहीं आती, हमारे लोग भूल जाते हैं बहुत जल्दी। एक हम ही लोग हैं जो चाइना को मजबूत कर रहे हैं फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली, उसकी जेब भर के, ताकि वो आगे और मजबूत बनेगा और आगे हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा बन के हमें आग दिखाएगा और क्या पता आगे चल के हमें दबा भी दे इंडिया को आगे चल के। और इसके जिम्मेदार सिर्फ आप लोग होंगे और हम लोग होंगे, क्योंकि हम लोग जो है भारत की जनता ये सारी चीजें भूल जाती है, कभी सुधरती नहीं है। जहाँ लोग कम रेट देखते हैं उसी को ही खरीदने लग जाते हैं। उनको ये नहीं पता कि जिस चाइना के प्रोडक्ट आज वो 100 रुपए में जो सस्ते में बिक रहे हैं, ये आगे चल के यही चाइना उन लोगों पे कब्जा कर लेगा अगर ऐसी रहा, इकोनॉमिकली हम ऐसी मजबूत करते रहे, चाइना को ऐसी फाइनेंशियली मजबूत करते रहे। ये आप पे और मुझ पे कि हम कैसे अपने देश को प्रोटेक्ट करें। हमारी आर्मी तो बाउंड्रीज को प्रोटेक्ट कर ही रही है, पर हम अपने देश को फाइनेंशियली बिल्ड कैसे करें, फाइनेंशियली स्ट्रांग कैसे करें, उसकी स्ट्रेंथ कैसे मजबूत करें, ये हम लोगों पे है। या तो हम चाइना की जेब ऐसी भरते रहें ताकि आगे चल के वो अपना दबदबा बना दे हमारे ऊपर, या तो हम अपने देश की मैन्युफैक्चरिंग, जो वोकल से लोकल वाला जो हम फॉर्मूला दिया प्रधानमंत्री जी ने, उसको यूज करके अपने देश की जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं उनको बूस्ट करें, अपने देश का बना ही प्रोडक्ट इस्तेमाल करें, अपने देश का बना ही ऐप इस्तेमाल करें। ये आप पे और मुझ पे है। आज की वीडियो में बस इतना ही। पर आप लोग क्या सोचते हो इस पूरे मुद्दे के बारे में, और मेरी बात से अगर एग्री करते हो तो जरूर कमेंट करना। और अगर आप लोग चाहते हो कि मैं एक वीडियो ऐसी बनाऊं जिसमें पूरी इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट की कंट्रोवर्सी एक्सप्लेन करूं शुरुआत से लेकर एंड तक, तो जरूर कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। जय हिंद, जय भारत।